दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा हिमालयी राज्य उत्तराखंड के एक बड़े सरोकार को लेकर आया हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूँ तब तक इस हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक भाषा, सरोवरों आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह हिमालयी लोक चैनल लाया गया है। आप इस लेख को हिमालयी लोक वेबसाइट में भी पढ़ सकते हैं। अफगानिस्तान में आप लोग तालिबान की हरकतें देख रहे हैं। किस तरह वे लोग अपने ही सजाती और सधर्मी लोगों पर अपना खौफ बढ़ा रहे हैं। याद कीजिए लुटेरे गजनी, गौरी, बाबर, तैमूर, लंग व अब्दाली का दौर। कल्पना कर सकते हैं कि तब ऐसा ही मंजर रहा होगा। सदियां बीत गई लेकिन इनकी मानसिकता बिल्कुल नहीं बदली, वही बर्बर लोग ये आज भी हैं। अब मुद्दे पर आते हैं। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में लंबे समय से लैंड जिहाद चल रहा है। इसके तहत सरकारी जंगलों की व पंचायत की भूमि पर एक कच्ची सी मजार बनाई जाती है और फिर कुछ दिन बाद वहां पीर बाबा के नाम पर एक पक्का ढांचा बना लिया जाता है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि इस लैंड जिहाद और तालिबान का सूत्रधार एक ही है और वह है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इसका मिशन है कि उत्तराखंड समेत पूरा ही हिमालयी बेल्ट में मस्जिदों और दरगाहों का जाल फैलाओ। इसके लिए उनके एजेंट पीर बाबा के नाम पर जमीनें हड़पने में लगे। अब आपको बता रहा हूं कि तालिबान की संरक्षक ISI की पूरी तरह हिमालय को लेकर क्या योजना है। इस बारे में पहले भी लिखता रहा हूं। दोस्तों, उत्तराखंड में ISI लंबे समय से अपने मिशन में लगी है। ISI की योजना है कि उत्तराखंड में मस्जिदों, दरगाहों, पीर बाबाओं, मज़ारों आदि का जाल फैला लिया जाए। हर मंदिर के बगल में एक मस्जिद बनाई जाए। इसके लिए उत्तराखंड की डेमोग्राफी भी बदलने की कोशिश की जा रही है। भारत में बैठे ISI के गुर्गे इस योजना पर अमल करने में जुटे हैं। वैसे उनकी पूरे भारत में यही योजना है। सड़कों और राजमार्गों के किनारे यही काम हो रहा है। टिहरी झील तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। यह जो चित्र है यह आप सामने देख सकते हैं, यह टिहरी झील का ही है। भारत सरकार की खुफिया एजेंसी IB लगातार आगाह करती रही कि केंद्र और राज्य सरकारों को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, परंतु कांग्रेस हो या भाजपा, उत्तराखंड की सरकारें सभी इस मामले में खामोश रहते हैं। उत्तराखंड के वे संगठन जो किसी भी परियोजना के लिए सरकारी या पंचायत की जमीन देने के विरोध में आए दिन आंदोलन करते हैं, उन्होंने भी पीर बाबा मिशन को लेकर आंखें मूंद रखी हैं। जबकि उत्तराखंड के जंगलों में पीर बाबा प्रकट किए जा रहे हैं, प्रदेश की डेमोग्राफी भी लगातार बदल रही है। यह गति असम से भी तेज है। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के सीमांत जिलों से बड़ी संख्या में मुसलमान उत्तराखंड में बस रहे हैं और इनमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान भी उत्तराखंड में बस चुके हैं। यही घुसपैठे पीर बाबा के नाम पर लैंड जिहाद में लगे हैं और पहाड़ी भी अपने कुल देवता, इष्ट देवताओं को भूलकर एजेंसी ISI के गुर्गों के बनाए पीर बाबा की शरण में जा रहे हैं। पलायन करके शहरों में रह रहे पहाड़ी इस मामले में खामोश हैं। यह तो भला हो स्वामी दर्शन भारती यानी देवेंद्र सिंह पवार जैसे कुछ लोग जो इस मामले में बेहतर काम कर रहे हैं। यह देखिए कि कुछ महिलाएं किस तरह से अपना काम कर रही हैं और एक जंगल में ये जो मजार बनी है उसको देखिए, उन्होंने अपने आप तोड़ के रख दिया है। दोस्तों, IB लगातार केंद्र सरकार को इसमें रिपोर्ट भेजती रहती है और हर रिपोर्ट में एक ही बात जरूर होती है। वह कहा जाता है कि पलायन के कारण उत्तराखंड के गांव की आबादी कम हो गई है। ऐसे में वहां बड़ी संख्या में मस्जिदें, मज़ारें और पीर बाबा के नाम पर जंगलात और पंचायतों की खाली भूमि कब्जाई जा रही है। इस काम में रोहिलखंड, मेरठ क्षेत्र और बिहार के मुसलमानों के साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमान भी सक्रिय हैं। इस कार्य में कोटद्वार, हल्द्वानी समेत विभिन्न क्षेत्रों के कुछ राजनेता भी इन कट्टरपंथियों को आश्रय देने की बात कही गई है। उत्तराखंड के शहरों नैनीताल, श्रीनगर, पौड़ी, हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर, कोटद्वार से लेकर दुगड्डा, बागेश्वर, अल्मोड़ा समेत प्रमुख शहरों और कस्बों में इनकी आलीशान मस्जिदें बन चुकी हैं। नैनीताल में नैना देवी के मंदिर से कई गुना बड़ी मस्जिद कई सालों से बनी है। खासतौर पिथौरागढ़ और नेपाल के सीमांत क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मस्जिदें बना चुकी हैं।
धारचूला में बरेली के एक बड़े ठेकेदार ने कई मस्जिदें बनवाई हैं। कुछ साल पहले पौड़ी जिले के सतपुली कस्बे की घटना के बाद आईबी ने केंद्र सरकार को जिस रिपोर्ट भेजी थी, उसमें कहा गया था उत्तराखंड इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर है। तब सतपुली में कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पे सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा था और उसके बाद वहां पे कुछ अप्रिय घटनाएं हुई थी। आईबी ने तब कहा था कि सुनियोजित तरीके से उत्तराखंड में गाजियाबाद, सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ आदि क्षेत्रों से मुस्लिम आबादी को बसाया जा रहा है। अब तक उत्तराखंड से आए मुसलमानों और के कारण इनकी संख्या लगभग 20% से ऊपर हो गई है। कई जगह इनको प्रदेश के नेता भी बसाने में मदद करते हैं, यानी उत्तराखंडी नेता इस काम में लगे हैं। हल्द्वानी और कोटद्वार इसके उदाहरण हैं और यहाँ के कुछ नेता बहुत इस मामले में बदनाम भी हैं। हालांकि इसके लिए उत्तराखंड के लोग नेताओं के साथ ही वे भी जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड के लोग छोटे मोटे काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे खेती, व्यवसाय या मजदूरी करने की बजाय नौकरी के लिए मैदानों में चले आते हैं और यहाँ नारकीय जीवन जीते हैं। जबकि बाहर से गए मुसलमान पहाड़ में सब्जी बेचने, नाई काम करने, मीट बेचना आदि सभी काम कर रहे हैं। लकड़ी चिरान, मकान बनाना समेत सभी काम उनके हवाले है। यहाँ तक कि महिलाओं से जुड़े सामान भी वही बेचते हैं, कबाड़ी का भी काम करते हैं। पहले जो काम जैसे कपड़े सिलाई वगैरह हमारे परंपरागत औजी करते थे, अब वे भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकारें उनको ढोल बजवाती है और उनको कपड़े सिलाने का काम नहीं सिखाती है। तो यह काम भी बाहर के मुसलमान कर रहे हैं। वहाँ के छोटे बड़े ठेके भी अब इन्हीं के पास हैं और इससे ये मुस्लिम पहाड़ों में घुसे हैं। उनके साथ ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी अपने गुर्गों को भेज रही है और यही गुर्गे वहाँ पीर बाबा के नाम पर लैंड जिहाद कर रहे हैं। चिंता की बात है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की रफ्तार असम से भी तेज है। एक और पहाड़ के लोगों का शहरों की ओर पलायन लगातार जारी है। दूसरी ओर उत्तराखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। अगली वीडियो में विस्तार से इस मामले में बताऊंगा किस तरह से उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है। तो दोस्तों, यह है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का काला चिट्ठा है और अगली वीडियो में इसी तरह के सरोकारों को सामने रखा जाएगा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। उत्तराखंड के लोग इस बारे में अवश्य सोचें। खासतौर पर जो मैदानों में रह रहे हैं उनको इस बारे में सोचना होगा, पहल करनी होगी। और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसका टाइटल सॉन्ग भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है, इस चैनल में है। और अगली वीडियो के इंतजार कीजिए। जय हिमालय, जय भारत।